हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। प्रॉब्लम में जो प्लेन का जो शेप दिया है वो सेट स्क्वायर है। तो पहले मैं डेटा पढ़ लेता हूँ। डेटा में जो दिया है उसके अनुसार मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम इस प्रकार दिया है, अ थीन 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। टाइप ऑफ प्लेन यहाँ अगर देखें तो दिया है सेट स्क्वायर। प्लेन है 30-60 सेट स्क्वायर, हैज़ इट्स लॉन्गेस्ट साइड इन द वीपी। उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो वीपी में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हिंट बनेगी कि एक साइड वीपी में है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि तीनों साइड वीपी में है। और तीनों साइड वीपी में है तो जो शेप दिखेगा वो फ्रंट व्यू में दिखेगा, और फ्रंट व्यू में दिखेगा मीन्स हमारा पहला व्यू फ्रंट व्यू होगा, ये जजमेंट आएगा। और पहला व्यू फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई के ऊपर, और बाद में जो दिया है इंक्लाइन 30 डिग्री टू द एच पी, एंड उसकी जो सरफेस है वो 45 एंगल बनाती है वीपी के साथ। तो पहले जब वीपी में हम रखते हैं तो वीपी के साथ वाला एंगल पहले लिया जाएगा और बाद में इंक्लिनेशन हम एचपी के साथ देंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई। एक्स वाई लाइन अभी 30-60 सेट स्क्वायर दिया है और उसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो वीपी में है। तो पहले मैं एक जो फ्रंट व्यू बनेगा तो फ्रंट व्यू में एक लॉन्गेस्ट साइड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हम ड्रॉ कर देंगे। इट इज लॉन्गेस्ट साइड परपेंडिकुलर, और कोई डायमेंशन हमें दिया नहीं है कैसा होगा, तो कोई भी सुटेबल डायमेंशन हम ले सकते हैं। मान लो कि मैंने ये डायमेंशन जो लिया है वो 30 mm है, 30। तो 30 mm पर मैंने लॉन्गेस्ट साइड बना दी, और अभी यहाँ से हमें 30-60 सेट स्क्वायर मीन्स यहाँ से एक लाइन जो ड्रॉ कीजिए वो 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वो 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री। तो इस तरह से ये जो शेप बनेगा वो 30-60 सेट स्क्वायर होगा। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और ये एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। और लेंथ कोई भी हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में लेंथ नहीं दी गई है, तो मैंने जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी लेंथ मैंने 30 mm ले ली है। और अभी हम इसका नोटेशंस दिखाएंगे। ये ए डैश है, ये बी डैश, और ये पॉइंट सी डैश है। तो ये पहला व्यू हो गया फ्रंट व्यू। अभी हमने वीपी पर रखा है तो यहाँ से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे, और एक्स वाई पर जो लाइन बनेगी ये, तो ये हमारा प्लान होगा। टॉप व्यू ए, फिर ये बी, और फिर ये पॉइंट सी आएगा। तो ये सेकंड व्यू हो गया। टॉप व्यू में हमें स्ट्रेट लाइन मिली वो एक्स वाई पर। अभी वीपी के साथ एंगल दिया है 45 डिग्री, तो लाइन की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेकंड स्टेज में हम इंक्लिनेशन दे देंगे, वो एंगल होगा 45 डिग्री। और वही पॉइंट्स हम यहाँ दिखा देंगे, ए, ये बी है और ये सी है। फिर यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ऐसे, इस प्रोजेक्शन में से। और जो पहला व्यू था फ्रंट व्यू, वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे। और फिर हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट जो पहला है वो ए डैश है, दूसरा पॉइंट बी डैश, और ये सी डैश है। तो तीनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये सेकंड व्यू मुझे मिला, वो फ्रंट व्यू है, इंटरमीडिएट फ्रंट व्यू कहते हैं। तो ये हमारा इंटरमीडिएट फ्रंट व्यू हुआ, और ये इंटरमीडिएट टॉप व्यू है। और लास्ट स्टेज में हमें इंक्लिनेशन देना है 30 डिग्री टू एच पी, लेकिन कौन एंगल बनाता है? जो लॉन्गेस्ट साइड थी वो, तो लॉन्गेस्ट साइड तो ए डैश सी डैश है, तो उसका एंगल हमारा होना चाहिए 30 डिग्री।
तो हम क्या करेंगे, कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे एक्स वाई को पैरेलल, और वहाँ 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन की लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, तो ये लाइन की लेंथ मैंने ले ली। एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। और फिर नोटेशन ए बी सी मीन्स ए डैश सी डैश बी डैश है, तो ए पॉइंट अगर मैं ए डैश लेता हूँ तो ए पॉइंट मेरा सी डैश होगा। और फिर वही लेंथ लेके हमें एंगल मीन्स दूसरा पॉइंट फाइंड करना है बी डैश। तो ए डैश से बी डैश जितना डिस्टेंस है तो एक आर्क लगा दीजिए, सी डैश से बी डैश का जितना डिस्टेंस है आर्क लगा दीजिए। तो यहाँ हमें ऐसा शेप, सेम शेप इज जनरेटेड हियर, और ये पॉइंट मुझे मिला वो बी डैश है। तो ये फाइनल फ्रंट व्यू हुआ। और फाइनल फ्रंट व्यू में से जब आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट्स फिर से मिलेंगे। ये पॉइंट जो है ए है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज सी। तो ये टॉप व्यू हुआ, इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो इस तरह से फाइनल हमें टॉप व्यू मिला और ये फाइनल फ्रंट व्यू मिला। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। इस तरह के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। सेट स्क्वायर का प्रॉब्लम है, डायमेंशंस नहीं दिया है, तो कोई भी एक सुटेबल डायमेंशन लॉन्गेस्ट एज का आप ले लीजिए, वो चाहे 30 mm हो। मैंने यहाँ 30 mm लिया है, आप 40 mm भी ले सकते हैं, 20 mm भी ले सकते हैं। जो शीट में या स्केच बुक में एकोमोडेट हो सके वैसा डायमेंशन ले लीजिए। फिर ये एंगल तो 30 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ ट्रू शेप मिलेगा। फिर यहाँ लाइन मिली, लाइन को इंक्लिनेशन दिया तो दूसरा व्यू मिला, और फिर यहाँ लॉन्गेस्ट एज को इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री, तो फाइनल व्यू मिला। इस प्रोसेस में पहला व्यू करेक्ट होना चाहिए। तो पहला व्यू मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो लाइन दी है डेटा में, सेट स्क्वायर हैज इट्स लॉन्गेस्ट साइड इन द वीपी। हमें पता है कि सेट स्क्वायर को 3 साइड होती है, ए डैश बी डैश, बी डैश सी डैश एंड दिस लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड वीपी में, तो हम इनिशियली मान लेते हैं कि तीनों साइड वीपी में है। और आप इमेजिन कर सकते हैं तीनों साइड को जब हम वीपी में रखते हैं तो फ्रंट व्यू मुझे ट्रू शेप देगा, सामने से देखेंगे तब। तो फ्रंट व्यू मैंने पहले ड्रॉ किया, फिर बाकी की प्रोसेस सीक्वेंस में चल गई। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।